आज बताने जा रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट फार्मूला। वाटर ट्रीटमेंट फार्मूला के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे पेट संबंधित हैं या हमारी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें और कौन कौन से हम ट्रीटमेंट जो हमारे नैरोथेरेपी का विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है उसको कैसे यूज करके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट फार्मूला क्या है। कभी कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनके उपचारों से लाभ ज़रूर हुआ लेकिन कुछ दिन बाद दर्द वापस आ जाते हैं। कि ऐसे बहुत से हमारे पास आए जिनके पेन पॉइंट हमने चेक करे, गाल लीवर इत्यादि के पॉइंट में काफ़ी दर्द पाया गया तो हमने उनको 3 गॉल 7 लीवर दिया। तो उस उपचार से उस समय के लिए तो उनको फ़र्क मिला लेकिन उसके बाद फिर वैसा ही हुआ। तो लेकिन जब गुरुजी ने ये सब चीज़ें अध्ययन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उनके दिमाग में एक चीज़ आई कि कहीं ना कहीं वाटर जो एम्पुला ऑफ वाटर है, एम्पुला ऑफ वाटर हमारा एक कॉमन डक्ट होता है जो जाके एम्पुला ऑफ वाटर में जाके खुलता है। तो वो जो पार्ट है वो पार्ट कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है। तो ये दिमाग में आया तो उसको खोलने के लिए गुरुजी ने ट्रीटमेंट बनाया, दिमाग लगाया कि कैसे इसको खोलना है। अब इसके बारे में बताते हैं। तो गुरुजी ने काफ़ी सोच विचार के बाद ये अनुमान लगाया कि बाइल आने के रास्ते में यानी कहीं ना कहीं एम्पुला ऑफ वाटर में अगर कोई ब्लॉकेज हो तो बाइल्स गॉल ब्लैडर में ही जमने लगेगा और उसका असर लीवर पर भी पड़ेगा। फिर उन्होंने अपना ही अनोखी शैली में सोचा कि एम्पुला ऑफ वाटर को खोलने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि पाचन संस्थान को अगर हमने चलाना है तो हमें 10 नंबर की क्रेनियल नर्व को उकसाना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास 10 मेडुला है। उसके बाद में 10 मेडुला है, उसके बाद में तकलीफ बार बार आ रही है यानी कि कहीं ना कहीं उनका नाभि खिसकता है। ये गुरुजी के दिमाग में आया तो उन्होंने ONS का नाभि सेट करने के लिए सेट किया। उसके बाद में पीनियन ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड होती है हमारे शरीर की, अगर पीनियन ग्लैंड ठीक से काम न करे तो हमारे शरीर के फंक्शंस गड़बड़ा जाए। पीनियन ग्लैंड के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि पीनियन ग्लैंड हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है। अगर वो एक्टिव नहीं होता है तो हम पूरे डिस्टर्ब होते हैं। जैसे वो हर नाइट में या डीप स्लीप में वो एक्टिव रहता है, एक्टिव होता है, कुछ समय के लिए एक्टिव होता है। जब हम डीप स्लीप लेते हैं तो वह एक्टिव हो जाता है, हमारी बॉडी रिलैक्स कर जाती है और नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाती है। अगर वो हम जगे रहते हैं या हमारा हम डिस्टर्ब रहते हैं तो उस समय वो पीनियन ग्लैंड हमारा एक्टिव नहीं होता है जिसकी वजह से हमारी पूरी अगली दिनचर्या डिस्टर्ब रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहीं पे शादी ब्याह में हैं या कोई फंक्शन में हैं, सारी रात जगे हुए हैं और हमारा पीनियन ग्लैंड एक्टिव नहीं हुआ है तो दूसरे दिन हमारा पूरा टोटली इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर दिखता है। तो ये पीनियन ग्लैंड का गुरुजी ने जिक्र किया है इसलिए मैंने थोड़ा सा और बता दिया इस पर। तो पीनियन ग्लैंड एक्टिव कब होता है? वो हमारा जब हम डीप स्लीप सोए होते हैं और उसका टाइम होता है जो 12 से 3 या 12 से 2:30 बजे के बीच में रात को होता है। अगर हम डीप स्लीप सोए हुए हैं उस समय वो एक्टिव हो जाता है और नेक्स्ट डे के लिए बॉडी को रेडी कर देता है। यही पीनियन ग्लैंड का काम है, मास्टर ग्लैंड है हमारी बॉडी का। जिस प्रकार से हमारा जो गड़बड़ है, फंक्शनिंग गड़बड़ हो रही है वो पीनियन ग्लैंड की वजह से है, वो एक्टिव नहीं है और हम इसको बहुत आसानी से सही कर लेते हैं। और छोटा सा ट्रीटमेंट से ही जब हम बैक ऑफ नी 40 बार रबिंग करेंगे तो पीनियन ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। या 40 की कुंडली यानी कि हम 40 की कुंडली अगर ले लेंगे तो हमारा पीनियन ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। हम यही करते हैं कि बॉडियाँ डिस्टर्ब आती हैं हमारे पास, रात भर सोती नहीं है, इधर उधर की बातें होती हैं और जब वो आती हैं तो हम उनको ये ट्रीटमेंट देते हैं बैक ऑफ नी और 40 की कुंडली दे देते हैं तो वो हमारे यहीं सो जाते हैं। इसका मतलब उनका पीनियन ग्लैंड एक्टिव हो गया। अब इससे आगे आता है कि जब मास्टर पीनियन ग्लैंड उकसा दिया गुरुजी ने, गॉल ब्लैडर लीवर को ज़्यादा उकसाया जिससे उनका स्राव तेज़ी से निकलने और रुकावट में
जो फ्लैश आउट हो जाए, जो भी है रुकावट उसको बाहर कर दिया और ज़ोर से बाहर की ओर धकेला जाए, जिससे कि वो हमारा फार्मूला बन गया। अब हमारा फार्मूला तैयार है। सबसे पहले हमने वैगस नर्व को अपना वो करा, फिर नाभि को सेट किया, फिर पिनियन ग्लैंड को एक्टिव किया, फिर उसके बाद में बॉल और लीवर के पॉइंट ज़्यादा बढ़ाए, जिससे कि वो वेटर इम्पल का ज़्यादा प्रेशर से और उसको धकेल के बाहर कर दे और ब्लॉकेज खुल जाए। और उस ट्रीटमेंट कैसे बना? 10 मेडुला 3 ONS हाफ KU 40 सेकेंड 8 गाल मैक्सिमम, 8 गाल यानी कि 8 या 24 देना है, और 10 लीवर मैक्सिमम। तो ये पूरा एक फार्मूला बन जाता है। और जब भी हमें ऐसा कोई पेशेंट आए जिसके दर्द बार बार वापस लौट के आ रहे हैं, चाहे वो पेट के हैं चाहे शरीर के हैं, तो उसका मतलब उनका पिनियन ग्लैंड, उनका वेटर इम्पल ब्लॉकेज है। इसलिए हमें ये इसी के नाम पे, इसका नाम एम्पुला ऑफ वेटर के नाम पे वेटर ट्रीटमेंट फार्मूला रखा गया। यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।